मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, ऐसे अपनी लीलाओं से सभी को चकित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात मुख्य रूप से जिनसे हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामाजी वामबोरी, तत्सम परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री यशराज शास्त्री सातारकर, श्री गुरुजी कपूरथला, इन द्वय गुरुजनों के श्री चरणों में या चरणों के अंदर प्रणिपात करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के ज्ञान को एवं संपूर्ण विश्व के ग्रंथों को जो अपने ज्ञान से प्रकाशित करती है, ऐसी पतित पावनी श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय का अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को अपनी बुद्धि सम कैसे करनी है, समता का महत्व क्या होता है, विषमता की हानि क्या होती है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान करा और स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि जो जीवात्मा अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का और अपने कर्म का पालन करता है तो उसे बड़े बड़े नरकों में नहीं जाना पड़ता है। तो कल आपसे एक प्रश्न किया गया था कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा धर्म क्या है। तो एक दो लोगों को छोड़कर किसी ने भी इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं किया। शायद प्रश्न आपको बहुत कठिन प्रतीत हुआ, लेकिन अब मैं प्रश्न को थोड़ा सुलभ करता हूं। सबसे पहले जब कर्तव्य की बात आई तो कर्तव्य क्या करना चाहिए, तो आप अपने जाति को यहां पर देख सकते हो कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो या आप शूद्र की जाति के अंदर आते हो। कोई भी जाति ना ऊंची है ना वो नीची है, प्रत्येक जाति का अपना अपने स्थान पर कार्य रहता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जितने भी कर्म किए जाते हैं वो अपनी जाति के हिसाब से नहीं किए जाते हैं, अपनी क्वालिटी के हिसाब से आज के समय में कर्म किए जाते हैं। तो पहले
यदि हम अपनी जाति के अनुसार ही व्यवसाय के अंदर प्रवेश हमने किया हुआ है तो हमारा कर्म हमारी जाति के हिसाब से रहेगा। लेकिन आज के समय में व्यक्ति किस जाति का है इसे महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति का कर्म क्या है उस कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, जो कि वास्तविकता है, जो कि सही है। क्योंकि व्यक्ति किस जात के अंदर पैदा हुआ है उसका कोई मोल नहीं रहता। वो कर्म कौन सा करता है, वो कार्य कैसा करता है, उसका महत्व रहता है। क्योंकि शशिकी गर्भ संभूतो गौतमो अपि महामुनि, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया जाता है। जाति तत्रना कारणम, कि जो खरगोशनी है उसके पेट से गौतम ऋषि पैदा हुए हैं। तो विद्वान अपनी विद्वत्ता से जाने जाते हैं, ना कि जाति से। ऐसा हमारे शास्त्रों में आया हुआ है। और विभांडक ऋषि एक हिरनी के गर्भ से पैदा हुए हैं, अगस्त्य ऋषि एक मटके से पैदा हुए पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनकी जाति है ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से अपने आप को बड़ा बनाया हुआ है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही कि पहले तो आप देखिए कि आप किस कर्म के अंदर हो। तो पहले सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है। आप यदि डॉक्टर हो तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है कि आपने चिकित्सा करनी है। आपने निरोगी व्यक्तियों को और निरोगी करना है, रोगियों को भी निरोगी करना है, अर्थात मानव कल्याण के लिए आपने अपनी विद्या सबको प्रदान करनी है। ऐसा हम देख सकते हैं। उसके पश्चात यदि आप किसी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो तो आपको तब भी मानव का कल्याण उस क्षेत्र के अंदर करना है, यह आपका कर्तव्य है। यदि कोई शिक्षक है तो उसका कर्तव्य क्या बनता है, अध्ययन करवाए निष्पक्षता से। यह बात मैं आपको 2 बार पहले बता चुका हूं और यही मेरा प्रश्न था आप लोगों से। उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति भोजन बनाकर सबका पेट भरता है तो उसका कर्तव्य रहता है कि अपना भोजन बनाने रूपी कर्म को, कर्तव्य को करके सबका पेट भरे। यदि किसी व्यक्ति का कर्म है कि वो सामान को बेचकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ है तो उसका कर्म, कर्तव्य क्या रहता है कि अपने उस अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से आगे लेके जाना। तो ये तो हो गया हमारा कर्तव्य और कर्म। अब व्यवहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमने अपना कर्म देखा कि हमें क्या करना चाहिए। कि जैसे अर्जुन का कर्म क्या है, युद्ध करना या दान देना, ऐसा अर्जुन का कर्म है। लेकिन इस स्थिति के अंदर अर्जुन का केवल एक ही कर्म है, युद्ध करना, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन दान नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्म, कर्तव्य क्या है कि अपना अपना जिस स्थिति के अंदर जो कार्य उसे प्राप्त हुआ है उस कार्य को तन्मयता के साथ उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, तन्मयता से, तल्लीनता से अपने अध्ययन को करे। अर्थात आपकी स्थिति के अनुसार आपका कर्म सुनिश्चित होता है, आपका कर्तव्य सुनिश्चित होता है। तो आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जाति तत्र न कारणम, जो जाति का भेद है वो भेद इस कर्म के बीच में आप इस समय वर्तमान स्थिति के अंदर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अर्जुन के हिसाब से, गीता के हिसाब से समाप्त हो चुकी है। तो ऐसा आपने पहले अपना कर्म देखा। उसके पश्चात अब हम अध्यात्म के तौर पर, धर्म के तौर पर अपना कर्म और अपना कर्तव्य देखते हैं। वो कैसे कि जब आप लोगों ने ईश्वर धर्म में प्रवेश प्राप्त किया था, आपने पदार्पण किया था, आप आए थे कि गुरुजी मैं नाम लेना चाहता हूं, सभी गए थे, हम भी गए थे, आप भी गए थे। तो समय जब आप अपने गुरुजी के पास जाकर बोलते हो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, उपदेश लेना चाहता हूं, नाम लेना चाहता हूं, तो मुझे नाम दीजिए। तो उस समय क्या हुआ था, सभी स्मरण कीजिए कि आपके गुरुजनों ने आपको कुछ
आदेश परक कुछ वाक्य दिए थे और क्या कहा था कि आजीवन इन वाक्यों का आपने पालन करना है। वो क्या हुआ? हमारा धर्म, धर्म के अंदर वो हमारा कर्म और कर्म के अंदर हमारा वो कर्तव्य, कि जब अपने गुरुजनों से आप नाम लेने के लिए गए थे उस समय आप सबके गुरुजी ने आपको कहा था कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं करना है, वो भी आपका कर्तव्य रहता है और वो ही आपका धर्म रहता है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, वो धर्म, उस धर्म का थोड़ा सा भी अगर आपने आचरण किया, त्रायते महतो भयान, उस वाक्यों का पालन करने से आप बड़े से बड़े नरकों से बच सकते हो। हमारा धर्म कौन सा रहा? अब जो ईश्वर धर्म के नियम हमें उस समय गुरुजी ने बताए थे, क्या कुछ याद है आपको? भूल चुके हो? अगा दौड़ पिछा चोड़, अर्थात हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे ही मतलब हम भागने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी गीता जल्दी खत्म हो जाए, समझ आए चाहे ना आए। वो 6-7 वाक्य ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मुझे जितना अपनी बुद्धि के हिसाब से लगता है, आप 2, 3 या 4 इससे ऊपर आप वाक्य नहीं बता सकते हो, क्योंकि कभी हमने उन विषयों को इतना गंभीर लिया ही नहीं। हमने सोचा ये तो इनका काम है, इन्होंने तो बोलना ही है, हमारा काम कितना है, आओ नाम लो, उपदेशी बन जाओ, नाम धारक बन जाओ और चले जाओ। इन्होंने तो बोलना ही है उस चीज को कि ये करो, वो करो, ये करो या ये ना करो। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि सबसे पहले हमें यही पता नहीं रहता कि हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए। और जब तक धर्म का पता ही नहीं होगा तब तक धर्म का आचरण क्या करोगे, और जब तक धर्म का आचरण नहीं करोगे तो तब तक किन नरकों से आप बचोगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में हमें यही शिक्षा देते हैं कि पहले धर्म को जानो, फिर धर्म को जानकर उसके अनुसार थोड़ा सा ही क्यों ना हो आचरण करो। फिर जब ऐसा आचरण करोगे तो बड़े से बड़े नरकों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। तो यहां पर अब मैं आप सबको आपका धर्म बताता हूं कि आपका धर्म जो आपके गुरुजनों ने आपको बताया था, शायद आपको बताया था या नहीं बताया था, तो कुछ अंश मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। बाकी जब आप नाम लेने के लिए किसी गुरुजी के पास जाओगे तो वो आपको सविस्तार बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा धर्म क्या है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबसे पहला धर्म कि जब भी ईश्वर धर्म के अंदर आप पदार्पण करते हो तो आपके अंदर एक अनन्यता का भाव होना चाहिए। ये पहला धर्म, ये भी धर्म श्री मद्भगवत गीता ही हमें बताती है कि अनन्य भाव से केवल और केवल परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और उनके अवतारों की ही भक्ति करना है। इसके अतिरिक्त जो देवी देवताएं हैं, मनुष्य हैं, जलचर हैं, नवचर हैं, खेचर हैं, भूचर हैं, पिशाचर हैं या नवचर हम कहते हैं, या देवी देवताएं जो भी हैं, इनका पूजन हम लोगों ने नहीं करना। पहला धर्म और पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके, सिर्फ इतना सा पद ग्रहण कीजिए कि दूसरा धर्म हमारा क्या है, सभी धर्मों का त्याग करके परमात्मा के धर्म को स्वीकार करना, फिर उसका पालन करना। और किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, कुजांत्रिक इत्यादि जो है
उनके पास जाकर जो धागा इत्यादि है, जो डोरे इत्यादि है, जो टिक्का है, जो बभूति है, जो झाड़ा है, वो नहीं करवाना तांत्रिक मांत्रिकों के पास, और अक्सर हम जाते भी हैं। उसके पश्चात किसी भी बाहर जो देवी देवताएं हैं उनके प्रसाद को, लंगर को न खाना। इनके सिद्धांत आपको मैं बाद में बताऊंगा, लॉजिक, कि ये काम हमने क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। उसके पश्चात किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में न जाना। हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर, अपनी रिसर्च के तौर पर, एक ज्ञान के तौर पर एक बार जा सकते हो, बार बार आप लोगों ने धार्मिक क्षेत्र के तौर पर आपने नहीं जाना, ऐसा सिद्धांत। उसके पश्चात जो हमारे नाम हैं उन्हें त्रिकाल स्मरण करना, पांचवें नाम को निरंतर स्मरण करना, यह भी हमारा धर्म। आए संत का स्वागत करना, प्रेम से बोलना, अन्नदान करना, ऐसे जितने भी नियम हमारे जय कृष्ण संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बताए हुए हैं, वो सारे के सारे नियम हमारा धर्म है। कर्तव्य हमारा समाज की तरफ चला गया, और धर्म रूपी, कर्म रूपी कर्तव्य हमारा, जो धर्म के नियम है, उन नियमों को पालन करना रहता है। सामाजिक कर्तव्य भले ही हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक कर्तव्य हम सबका एक ही है, क्योंकि हम सबका इष्ट यदि एक है तो उस एक इष्ट के द्वारा बताए हुए नियम भी हम सबके लिए एक ही है। तो ऐसा कुछ अंश मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सविस्तार हम कब करेंगे, जब कोई हमें विषय प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस ईश्वर धर्म का अगर थोड़ा सा भी तू कर्म करता है, धर्म करता है, और सामाजिक तौर पर जो तेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी यदि तू समता के भाव में आकर करता है, तो क्या हो जाता है कि पहले आरंभ हुई क्रिया का नाश नहीं होता, दूसरा तुझे प्रत्यवायु के नरक नहीं मिलेंगे, तीसरा तेरे धर्म में वृद्धि होगी, चौथा तुझे नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को और हम सबको निवेदन करते हैं। उसके पश्चात जब जीवात्मा समबुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो उसे उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, उसे साधन और साध्य क्या प्राप्त होता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर निवेदन करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे के हे कुरुनंदन बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे कुरुनंदन, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, इह अर्थात इस समबुद्धि को, इस समान बुद्धि को के विषय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि एका एक ही होती है। अव्यवसायी नाम, जिनकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धय बुद्धियां अनंत च बहुशाखा ही, और बहुशाखाओं वाली होती है। अर्थात कि हे अर्जुन, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार के अंदर इस विषय में निश्चय वाली जो बुद्धि है वो एक होती है, और एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की जो बुद्धि है वो भी कैसी है, बहुत शाखाओं वाली होती है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बुद्धि के अंदर भेद कौन से होते हैं उस विषय में भगवान जी यहां पर बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन। तो पहले
व्यवसायी किसे कहते हैं, व्यवसायी जो लोग हैं वो किसे कहते हैं, ये सब सुनते हैं कि जिनके भीतर निष्काम भाव रहता है और जिनके अंदर भोग और संग्रह की लालसा नहीं होती, उन मनुष्यों को व्यवसायी कहा जाता है, व्यवसायी आदमी का बुद्धि। और इसके विपरीत जिन मनुष्यों की बुद्धि कैसी है, साकाम कर्म करने वाली है और जिन्हें भोगों की भी लालसा है और ऐश्वर्य की भी लालसा रहती है, उन्हें अव्यवसायी कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप कहीं पर लिख भी सकते हो। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी साधक होता है उसका लक्ष्य होता है समता को प्राप्त करना, समभाव को प्राप्त करना। और समभाव को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, जब वो परमात्मा को सर्वव्यापक समझेगा कि परमात्मा प्रत्येक स्थिति के अंदर है, प्रत्येक जगह पर है। क्योंकि विडंबना क्या रहती है कि जब हम लोकांत के अंदर होते हैं, लोगों के अंदर होते हैं, तब हम बुरा काम करने से परहेज करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय क्या कहती है कि लोग हमें देख रहे हैं। और जब हम एकांत के अंदर होते हैं, उस समय हम बुरा काम करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि क्या विचार करती है कि इस समय तो कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन जो व्यवसायी व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि समानता को प्राप्त कर चुकी है, वो क्या विचार करता है कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, लोग देखे ना देखें, परमात्मा हमें प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक जगह के अंदर परमात्मा हमें देख रही है। ऐसी समान बुद्धि होने के कारण वो कभी भी अनुचित कर्म नहीं करते हैं। तो ऐसे जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो चुकी है कि परमात्मा केवल मंदिर में नहीं बैठे, परमात्मा केवल इस सभागृह के अंदर नहीं बैठे, परमात्मा सब जगह पर है। इसीलिए अकर्तव्य को नहीं करना और कर्तव्य को करना, ऐसी जिसकी बुद्धि निश्चय वाली हो जाती है, उसको उसकी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है, एक निश्चय वाली हो चुकी है। और एक निश्चय वाली अर्थात कि एक निश्चय के अंदर क्या है कि परमात्मा सब जगह पर है, बुरे काम का त्याग करना चाहिए। उस बुद्धि के अंदर वो बाकी के जो तत्व हैं वो अपने आप धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे परमात्मा को सब जगह पर देखते हुए व्यवसायत्मिका बुद्धि जिस साधक की है, वो मन में विचार करता है कि धन का त्याग करना चाहिए, कण का त्याग करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि जो पैसा है उस पैसे का त्याग कर दिया, क्योंकि निश्चय एक हो चुका हुआ है, परमात्मा देखती है। और परमात्मा ने कहा हुआ है कि जो द्रव्य है उसके सामने नहीं जाना चाहिए, वो भी किसी एक स्थिति के अंदर लागू होता है, प्रत्येक स्थिति के अंदर नहीं। और जैसे उदाहरण स्वरूप उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि परमात्मा ने मीठा खाने से मना किया हुआ है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि हो चुकी है। तो क्या परमात्मा ने केवल रसगुल्ला खाने से मना किया, क्या गुलाब जामुन खाने से मना किया, क्या जो चमचम है वो खाने से मना किया? नहीं, जितनी भी मिठाइयां हैं वो सारी की सारी मिठाइयां खाने से परमात्मा ने मना किया हुआ है। ऐसी उस साधक की बुद्धि रहती है कि साधक की जो व्यवसायी कहे जाते हैं, जिनको व्यवसायी कहा जाता है। तो ऐसा जो कामनाओं से रहित हो चुका है, जिसने अपनी बुद्धि को समान कर लिया हुआ है, एक निश्चय कर लिया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? केवल एक ही विचार करते हैं, दूसरा विचार उनके दिमाग में आता ही नहीं। क्योंकि जिनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं वो भी कैसे हैं? वो भी निष्काम अर्थात निकम्मे हो जाते हैं। निष्काम अर्थात निकम्मे, वो निष्काम अर्थ नहीं लेना। जिसकी बुद्धि के अंदर बहुत सारे विचार आते रहेंगे, वो व्यक्ति कभी समभाव के अंदर स्थिर नहीं हो सकता है। कल हमने क्या देखा था? स्थूल शरीर, फिर उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर, उसके पश्चात जो विचार हैं, कि विचारों के ऊपर भी
जय प्राप्त करनी चाहिए। तो भगवान जी यहाँ पर उसी तत्व को बोलते हैं कि अपनी जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, व्यवसायत्मिका हो जाती है, वो व्यक्ति एक विचार का हो जाता है और उसे समभाव प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात दूसरा व्यक्ति जिसकी बुद्धि एक विचार की नहीं रहती है, वो कैसे हैं? वो साकाम कर्म करने वाले होते हैं। और जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाती है, वो निष्कामी हो जाते हैं। वो जो भी काम करेंगे उस काम के अंदर उनका कोई भी हेतु नहीं रहेगा कि आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है, चलो आज संतों को भोजन करवाते हैं, या आज हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, चलो आज पंगत कर देते हैं। ऐसी बुद्धि उनकी नहीं रहती। उनकी बुद्धि कैसी रहती है कि अन्न दान करना हमारा कर्तव्य है और ये हमने करना ही करना है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों की बन जाती है। तो इसके विपरीत जो अव्यवसायी लोग होते हैं, जो सकाम करने वाले लोग होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली, संग्रह को, कि हमें ये वस्तु प्राप्त होती रहे, ये वस्तु प्राप्त होती रहे। अर्थात कैसे कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, अर्थात भोग की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा विचार आया, तो पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सी औषधि का सेवन करें, कौन से वैद्य के पास जाएं, किस गुरुजी के पास जाकर आशीर्वाद लें, कौन सी क्रियाओं को अपने जीवन में धारण करें, कौन से मंत्र का जाप करें, ऐसी उस सकामी पुरुष की बुद्धि के बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो प्रस्फुटित हो जाती हैं। अर्थात कार्य सकाम कर्म एक रहा कि पुत्र प्राप्त होना चाहिए, उस पुत्र की प्राप्ति के लिए शाखाएं पैदा हो चुकी हैं, बुद्धि में विचार पैदा हो चुके हैं। या उसके विपरीत कि हमें धन की प्राप्ति होनी चाहिए, तो धन की प्राप्ति के लिए हम इस काम को शुरू करें, नौकरी करें, कि बिजनेस करें, कि डाका डालें, कि चोरी करें, कि लूट मार करें, ऐसी बहुत सारी शाखाएं पैदा हो जाती हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं कि ऐसा यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, यदि समान भाव को प्राप्त करना है, तो बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। यदि बुद्धि व्यवसायी न हुई तो समता का भाव भी पैदा नहीं होगा, और यदि समता का भाव नहीं पैदा होगा तो बुद्धि के बहुत सारे भेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समबुद्धि को प्राप्त होने का जो साधन है वो यहां पर बताते हैं कि समबुद्धि के लिए क्या है? अपने आप को निष्काम बनाओ, जो भी कर्म करना है निष्काम हेतु से करो। सकामता का भाव यदि लेकर आते हो तो आपकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली हो जाएगी और आप उसके अंदर ही अपने मछली के समान गुंचित होकर आप मर जाओगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से बुद्धि को स्थिर कैसे करना है ये यहां पर बताते हैं। तो जो अव्यवसायी व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धियां और कैसी शाखाओं वाली होती हैं, कैसे वो विचार करते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से पुनः निवेदन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म
फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, कामात्मान, कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति, अर्थात जिनको कामनाएं जिनके मन के अंदर घर कर चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग परा, स्वर्ग ही श्रेष्ठ है ऐसे मानने वाले, वेदवाद रता, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, अन्यत भोगों के सिवाय और कुछ नहीं है, न अस्ति, कुछ नहीं है और कुछ है ही नहीं, इति वादिन, ऐसा कहने वाले हैं। ऐसे जो कामनाओं से भरे हुए मनुष्य हैं, अविपश्चित, वे अविवेकी मनुष्य, अविवेकी अर्थात मूर्ख, इमाम याम पुष्पिताम वाचम, इमाम अर्थात इस प्रकार की, याम जिस, पुष्पिताम पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त, वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करती हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली है, तथा भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन दो श्लोकों के अंदर कहना क्या चाहते हैं ये समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने श्लोक सुना, अर्थ सुना, लेकिन कहना क्या चाहते हैं वो हमें समझ नहीं आया। तो सीधे स्पष्ट के अंदर भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कामनाओं के अंदर रुझे हुए हैं, जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग ही सबसे बड़ा है और वेदों में सकाम कर्म बोला हुआ है, जिन सकाम कर्मों को करने से भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की जो दिखाऊ वाणी बोलते हैं, दिखाने के योग्य वाणी बोलते हैं, वो कैसे हैं? अपनी वाणी से, अपने कर्म से बंधनों में फंस जाती हैं। कैसे बंधनों से? जन्म कर्म रूपी और बहुत सारे भोगों को प्राप्त करके अपने आप को जाल में फंसा लेते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर काम आत्मान, भगवान जी ने इस शब्द का प्रयोग करा, तो इसका मतलब कि जिन्होंने कामनाओं को ही अपनी आत्मा मान लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति, अर्थात वे कामनाओं में इतने रच चुके हुए हैं कि उनको ये आभास ही नहीं है कि कामनाएं अलग हैं और मैं अलग हूं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा भाव ही उनके मन से समाप्त हो चुका है और वो व्यक्ति क्या समझते हैं कि बिना कामनाओं के इस संसार को चलाया ही नहीं जा सकता। अर्थात यदि कामना समाप्त हो जाए तो ये शरीर कैसा हो जाएगा? पत्थर के समान शरीर हो जाएगा। ऐसा वे अविवेकी पुरुष सोचते हैं, देखते हैं और स्वयं उन कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। उसके पश्चात और उनकी बुद्धि कैसी होती है? स्वर्ग परा, कि स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया भोग हमें प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया अप्सराओं का भोग हमें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ऐसे जीवात्मा जो हैं वो काम करते हैं और स्वर्ग से ऊपर कुछ होता ही नहीं, ऐसा वो कामी पुरुष जो है वो देखते हैं। और वेदवाद रथा पार्थ नान्यत अस्ति वादिना, वादिना अर्थात जो दिखाऊ वाणी बोलते हैं और दिखाऊ आचरण करते हैं, वो क्या करते हैं कि वेदों में तो सकाम कर्म करना चाहिए, ऐसा कहा गया हुआ है, तो सकाम कर्म को करना चाहिए, क्योंकि वेदों के अंदर सकाम भक्ति हमें बहुत सारी प्राप्त होती है और वेदों में भोगों को प्राप्त करना चाहिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कहा हुआ है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? तो ऐसा विचार उन कामी व्यक्तियों के रहते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चित, विपश्चित अर्थात
जो अविवेकी पुरुष हैं वो क्या विचार करते हैं कि सत और असत कुछ होता ही नहीं, नित्य अनित्य कुछ होता ही नहीं, विनाशी अविनाशी कुछ होता ही नहीं है, केवल और केवल आज का ये शरीर है और इस शरीर को कामनाओं से आनंदित करो, ऐसा जो विचार करते हैं वो क्या है, व्यक्ति अविवेकी कहे गए हैं, मूर्ख कहे गए हैं। वो व्यक्ति कैसे हैं? एक पेड़ को तो उन्होंने लगाया जिस पेड़ के फल खाने से पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन पेड़ों के पत्तों को देखकर ही वो हर्षित हो जाते हैं, लेकिन उन अविवेकी पुरुषों को ये नहीं पता कि इस वृक्ष के फल भी होते हैं, फल अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन वो सुख वैभव के अंदर ही अपने आप को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे पुष्पिताम अर्थात ऐसी दिखाऊ वाणी बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या है, ऐसे कर्म करते हुए जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म को प्राप्त करके आवागमन के चक्कर से कभी नहीं छूटते। वो काम करेंगे, उसके फल स्वरूप उन्हें नया जन्म प्राप्त होगा, नया जन्म प्राप्त होगा, फिर काम के फलस्वरूप कर्म करेंगे, फिर जन्म प्राप्त होगा। तो अर्थात उन्हें जन्म प्राप्त होता रहेगा, वो मरते रहेंगे, पुनः जन्म प्राप्त होता रहेगा और पुनः मरते रहेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरे गतिम प्रति। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्यों को भोग तो प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन परमात्मा और परमात्मा का जो मोक्ष होता है, जो आनंद होता है, वो कभी नहीं प्राप्त हो सकता। किन व्यक्तियों को? जिन्होंने काम को ही अपनी आत्मा माना हुआ है, जो अविवेकी पुरुष हैं, जो स्वर्ग से ऊपर कुछ है ऐसा जानते ही नहीं है और वेदों के अंदर सकाम कर्म की जो प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ही मरते रहते हैं। उनका जन्म और मरण से कभी भी छुटकारा नहीं होता। ऐसे अविवेकी पुरुष, अव्यवस्थित पुरुष या अव्यवसायी पुरुष जो है वैसे इस संसार के अंदर घूमते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भोगे श्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया अर्थात उस पुष्पित वाणी से, पुष्पित वाणी अर्थात जो दिखाऊ वाणी होती है, केवल दिखाने के लिए व्यक्ति बोलते हैं। अप्रहृत चेतसाम, जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, किनके द्वारा? भोगों के द्वारा और ऐश्वर्य के द्वारा, जिनका अंतःकरण खींच लिया गया है। ऐसे भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हुए उन मनुष्यों की समाधौ परमात्मा में व्यवसायात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि न विधीयते, बुद्धि नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए, केवल आडंबर के लिए अपनी वाणी से भोगों की तरफ खींचे गए हैं, भोगों का व्याख्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करके उनमें आसक्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, और जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तया प्रहृत चेतसाम, अर्थात जिनका मन भोगों की तरफ खींचा गया हुआ है, अर्थात सभी का। इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का मन भोगों की तरफ आकृष्ट नहीं होता हो। भोग
जिस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित ना करते हो, ऐसा इस कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि व्यक्ति जब स्थूल जगत में विचार करता है तो उसमें वो क्या देखता है कि मेरे पास धन होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, स्त्री सुंदर मिलनी चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए और हमारा जीवन आनंद में व्यतीत होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति विचार करता है। और मरने के पश्चात हमें स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, वहां पर भी दिव्य भोग हमें मिलने चाहिए, वहां की दिव्यता जितनी है हमें मिलनी चाहिए। यहां तक ही उन व्यक्तियों की बुद्धि जाती है। और भगवान जी क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं, अविवेकी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग से ऊपर भी बहुत कुछ है अभी। तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ताना। तो भोग किसे कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों के माध्यम से अपने शरीर को जो आराम देते हैं, अपनी मान मान्यता को बढ़ाते हैं, अपने नाम की बढ़ाई करते हैं, तो इन सब के द्वारा जो भी प्राप्त होता है उसे भोग कहा जाता है। अर्थात 5 इंद्रियों के माध्यम से जो 5 विषय भोगे जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो विषय भोगे जाते हैं, उन्हें भोग कहा जाता है। उसके साथ भोगों के लिए जो पदार्थ हम बनाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, अपना नाम बढ़ाएंगे, इसे ऐश्वर्य कहा जाता है। भोग और ऐश्वर्य। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कैसे रहते हैं कि हम भोग और ऐश्वर्य को भोगते हुए कभी भी हमारी मृत्यु ना हो, हम कभी भी इस संसार से मुक्त ना हो, क्योंकि हमें भोग अच्छी तरह मिलते हैं, हमें ऐश्वर्य अच्छी तरह से मिलते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द आया हुआ है। वो शब्द क्या है, असुर। असुर अर्थात असु कहा जाता है प्राणों को। असु अर्थात प्राण, कि जो मरना नहीं चाहता उसे असुर कहते हैं, और मरना कोई भी नहीं चाहता, तो हम सब क्या हुए, असुर। क्योंकि आप लोगों ने टीवी में एक और चीज देखी होगी कि जब भी कोई राक्षस किसी देवता को प्रसन्न करता है तो प्रसन्न करने के बाद वो एक ही वरदान मांगता है कि मैं मरूं ना, ऐसा वरदान दे दो कि मेरी किसी भी शस्त्र से, किसी भी देवता से मेरी मृत्यु ना हो। अर्थात जो मरना नहीं चाहता है वो असुर कहलाता है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, आत्मचिंतन कीजिए। और दूसरा, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, जिनकी प्रवृत्ति आसुरी हो चुकी है, वो सारे के सारे कैसे हैं, असुर बन चुके हैं। और जो भोगों को भोगने में तल्लीन है, ऐश्वर्य के अंदर मदमस्त हो चुके हुए हैं, वो भी कैसे हैं, असुर ही की ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने पिछले सत्र के अंदर गदो नायक का चरित्र पढ़ा था कि जिस चरित्र के अंदर गदो नायक भगवान श्री कृष्ण चक्रधर स्वामी जी को अपने घर निवासा में बुलाता है और भगवान जी को जितने अलंकार है वो डलवाता है। सारी उंगलियों के अंदर उसने भगवान जी को अंगूठियां डलवाई हुई हैं, याद हो तो याद कर सकते हो। और वो गदो नायक भगवान जी को कहता है कि हे प्रभु, क्या पैसे से परमात्मा को पाया जा सकता है? तो भगवान जी ने क्या कहा था कि बिल्कुल नहीं, पैसे से, द्रव्य से, भोगों से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का मिलता जुलता तत्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर वही सेम का सेम तत्व हमें यहाँ पर बताते हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले भोगों से अपने आप को अलिप्त करना पड़ेगा, ऐश्वर्य से
अपने आप को कहीं बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जीवात्माएं कैसे हैं, हम सब चाहते हैं कि हम एसी के कमरे में बैठे रहें, मंदिर हमें ना जाना पड़े और गुरुजी ज्ञान बताने के लिए हमें घर में आए। हम सबकी इच्छा कैसी रहती है कि भोग के अंदर रहते हुए हम अध्यात्म को प्राप्त करें। ऐसा कभी संभव नहीं है कि भोग भी भोगते रहो और अध्यात्म भी आपको मिलता रहे, क्योंकि उसके अंदर जो भोगी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि कैसी है, बहुत शाखाओं वाली रहती है। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाधौ न विधीयते, जो भोगी होगा उसकी समाधि कभी नहीं लग सकती, अर्थात समता का भाव उस व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आ सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधि लगाने के लिए, परमात्मा में दत्त चित्त होने के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को भोगों से और ऐश्वर्यों से बाहर निकालना होगा। समाधि अर्थात स्मरण, स्मरण अर्थात समाधि, कि जब आपको समाधि में स्थित होना है, स्मरण में स्थित होना है, तो आपको सबसे पहले अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को समभाव के अंदर लाना पड़ेगा। समानता का भाव, वो समानता का भाव शरीर और शरीरी के प्रति भी हो सकता है, अपने संबंधियों के प्रति भी हो सकता है, भोगों के प्रति भी हो सकता है, ऐश्वर्य के प्रति भी हो सकता है, या किसी भी जड़ चेतन वस्तु के विषय में हो सकता है। बात घूमकर वहीं पर आती है कि बैलेंस के अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि बैलेंस नहीं होगा तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को कैसी है, व्यवसाय, बैलेंस के अंदर लेकर आओ, भोगों से बाहर निकालो, ऐश्वर्य से बाहर निकालकर समभाव के अंदर स्थित हो जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अब इस बुद्धि को स्थिर कैसे करना है, उस विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक सूक्ष्माति सूक्ष्म जो घटक हैं उन घटकों का यहाँ पर भगवान जी उच्चारण करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब करना क्या है, इस विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं। वेद त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों को या तीन गुणों के कार्यों का ही वर्णन करते हैं। अर्थात वेद कैसे हैं, तीन गुणों का वर्णन करने वाले हैं। तो हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्य, तीन गुणों से रहित भव हो जा। निर्द्वंद्व, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि जो द्वंद्व कहे जाते हैं और द्वंद्वों से भी रहित हो जा। नित्य सत्वस्थ, नित्य निरंतर, नित्य वस्तु में परमात्मा में स्थित हो। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की चाहना भी मत कर। आत्मवान, केवल परमात्मा के अंदर तल्लीन हो जा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो पहले भगवान जी ने क्या कहा, त्रैगुण्य विषय वेदा, कि वेद कैसे हैं, तीन गुणों को बताने वाले हैं। अर्थात यहां पर वेदों की निंदा नहीं की जा रही, एक रियलिटी बताई जा रही है। क्योंकि भगवान जी ने यहां पर वेदों का निराकरण किया। निराकरण अर्थात वेद कैसे हैं कि वेद
तीनों गुणों को तुम्हें बताने वाले हैं कि तीन गुणों के जो कार्य हैं उस कार्यों के अंदर ही स्थित रहो, रजस, तमस और सत्व। तो यहां पर त्रय गुण्य विषया वेदा, तो यहां पर वेद की निंदा न करते हुए परमात्मा ने वेद के सिद्धांत का खंडन किया हुआ है। शब्दों को ध्यान रखिए, यदि आप वेद की निंदा शब्द का प्रयोग करोगे तो बहुत सारे जो वैदिक जन हैं उनकी भावनाएं दुखेंगी और आगे जाकर कलह कलेश होगा। हम किसी की निंदा नहीं करते, खंडन अवश्य करेंगे, अपने विचार अवश्य रखेंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति हीरे का व्याख्यान करता है कि षटकोणी हीरा ऐसा होता है, द्विकोणी हीरा ऐसा होता है, अष्टकोणी हीरा ऐसा होता है और हीरकणी ऐसी होती है, उसकी पंक्ति में यदि किसी ने कांच का वर्णन किया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कांच की निंदा की हुई है, एक समतोल के अंदर व्याख्यान चल रहा है। तो यहां पर वेदों की निंदा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वेदों का यहां पर खंडन अवश्य करते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों चारों वेदों के अंदर मूल रूप में वेद एक था, फिर वेद 3 हुए, फिर वेद 4 हुए, फिर आगे जाकर वेद 5 हो गए। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि वेदों के अंदर जिन 3 गुणों का वर्णन किया हुआ है उन वर्णनों से अलग होकर, वेदों से अलग होकर कैसा है, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से अलग हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या निवेदन किया है कि तीनों गुणों से अलग हो जाओ। अब एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न हम सबके मन में रहता है कि ये जो 3 गुण होते हैं, ये 3 गुण किस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे व्यक्तियों ने इसका विवेचन किया हुआ है कि इस वस्तु के अंदर ये गुण है, दूसरी वस्तु के अंदर वो गुण है, तीसरी वस्तु के अंदर ये गुण है। लेकिन याद रखिए, जितनी भी आप प्रकृति देखते हो वो सारी की सारी प्रकृति इन 3 गुणों से अभिभूत है। यहां तक कि जिस शरीर के अंदर हमारी आत्मा स्थित है, बैठी हुई है, यह शरीर भी इन 3 गुणों से ही भरा हुआ है। तो भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि इन तीनों गुणों से अलग हो जा। तो क्या इन तीनों गुणों से अलग होना संभव है? और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रश्न रहता है कि यदि सारे के सारे काम ये प्रकृति करती है या परमात्मा करते हैं, तो ये इन 3 गुणों का कार्य ही क्या रहा। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से आगे निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, ये जो मेरे अंदर एक शक्ति बैठी हुई है जो मुझे कहती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये क्या है? ये शक्ति कौन सी है जो मुझे बुरे काम को करने के लिए प्रेरित करती है और अच्छे काम से मुझे रोकती है? हे प्रभु बताओ, क्या कोई भूत हमारे अंदर बैठा हुआ है कि फ्रॉम इट ए इवल, एक शैतान हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमें प्रेरित करता है? यह प्रश्न बहुत सारे चिंतकों के पास पहुंचा, बहुत सारे फिलोसफर के पास यह प्रश्न पहुंचा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें काम करने के लिए उद्यत करती है। और बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर भी दिया। किसी ने कहा कि कोई अंदर शक्ति है जो हमें काम करवाती है, कुछ है, लेकिन वो क्या है? क्या वो एक शैतान हमारे अंदर बैठा हुआ है? फ्रॉम वेयर इट इवल, क्या वो शैतानी शक्ति है जो हमारे अंदर बैठी हुई है जो हमें उद्यत करती है कि काम करो? तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या अर्जुन को यह बोल दिया कि हाँ एक शैतानी शक्ति है? तो अर्जुन भगवान से यही निवेदन करता, तो क्यों मुझे अपने आप के अंदर उलझाते हो? यदि वो शक्ति तुमसे बड़ी है तो मैं उस शक्ति को नमस्कार करूं, मैं तुम्हें क्यों नमस्कार करूं? अर्जुन बोल सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के उत्तर कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक।
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं वो कैसी हैं? सटीक उत्तर हैं, घटित होने वाले उत्तर हैं, बिना सोचे समझे उत्तर दिए, ऐसे उत्तर नहीं, गहराई में उतरते हैं वो उत्तर दिए। तो भगवान जी ने अर्जुन से क्या निवेदन किया हुआ है कि 3 गुण इस सृष्टि के अंदर है और वही 3 गुण तेरे अंदर भी है। वो कौन से हैं? रजस, तमस और सत्व। ये 3 गुणों से जीवात्मा आवेष्टित है। किसी भी स्थिति के अंदर आप चले जाओ जब तक आप इस शरीर के अंदर हो। तो जब द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इन घटकों का निर्माण किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन घटकों को सुना, पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। सुनते रहे कि रजस नामक कोई तत्व होता है, सत्व नामक कोई तत्व होता है, तमस नामक कोई तत्व होता है, लेकिन समझे नहीं, क्योंकि विज्ञान अपने हिसाब से समझने का प्रयास करता है और जो अध्यात्म है वो अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करता है। तो आज से ही 20 साल पहले जब पाश्चात्य के अंदर एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च के अंदर क्या पाया गया कि जब एक वस्तु टूटती है, जो वस्तु दिखाई देती है, तो उस वस्तु के टूटने के पश्चात सूक्ष्म से सूक्ष्म जब 3 हिस्सों में वो वस्तु टूट जाती है, घटित हो जाती है, तो उसे परमाणु कहा जाता है। अर्थात परमाणु की जब खोज हुई, अणु की भी खोज हुई, परमाणु की भी खोज हुई, तो वैज्ञानिकों ने कहा, क्या देखा कि ये जो वस्तु विस्फटित होती है, चाहे वो अग्नि से विस्फटित हो, चाहे वो पानी में जाकर गल जाए, चाहे वो भूमि के अंदर निक्षेपित करने के बाद विस्फटित हो, या वो हवा के अंदर अपने आप समाप्त हो जाए, जैसे भी वो वस्तु टूटती है, गलती है, सड़ती है, उड़ जाती है, तो क्या होता है? वो 3 हिस्सों के अंदर अंतिम जो टुकड़े हैं उसके 3 हिस्सों में पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है परमाणु। तो परमाणु को समझाने के लिए आपको मैं एक और चीज बता सकता हूं। आप लोग जब आपके घरों में धूप का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो आप उस समय क्या करना, किसी खिड़की के ऊपर, अपने बिस्तरे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप थोड़ा सा कपड़ा मारना, वहां से धूल के कण दिखाई देंगे। किसी भी वस्तु के ऊपर मारकर देखना। यहां तक मैं बोलूंगा कि पहले आप अच्छी तरह सफाई कर लो, आप बिल्कुल डस्ट जो है इसको झाड़ लो, वैक्यूम से डस्ट को साफ कर लो। उसके पश्चात जब आपको लगेगा कि पूरी सफाई हो चुकी है, बिल्कुल डस्ट नहीं है, फिर आप एक कपड़ा मारना, तब भी सूक्ष्म कण आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। उस एक कण का 60वां हिस्सा परमाणु कहलाया जाता है। जो सफाई करते समय आप डस्ट देखते हो, जो छोटे छोटे कण आपको सूर्य की रोशनी में दिखाई देंगे, उसका 60वां हिस्सा परमाणु कहा जाता है, परम अणु। ये बहुत सूक्ष्म जो रिसर्चेस हुई पड़ी है, जो शोध कार्य हुए पड़े हैं, उनके अंदर ये आप सब देख सकते हो। तो जब उन वैज्ञानिकों ने देखा कि जब वस्तु टूटती है, अंतिम जो टुकड़े होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने उन्हीं टुकड़ों को नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ऐसा जब वैज्ञानिकों ने नाम दिया, तो नाम देने के बाद इन तत्वों के कार्य क्या रहते हैं, उन कार्यों को समझने के लिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की गीता को खोला होगा और क्या जाना कि यही तत्व भगवान जी ने जो गीता में बताए हैं वो क्या है? सत्व, रजस और तमस। जाकर खोज करने के पश्चात घूमकर हमारे ग्रंथों के अंदर वैज्ञानिक आते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्थात जो सत्व गुण होता है, जिसके अंदर हम बैलेंस देखते हैं, बैलेंस रूपी जो तत्व है। उसके पश्चात जो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर तमस को हम देख सकते हैं, जो नेगेटिव शक्ति है।
और पॉजिट्रॉन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, राजस को। पॉजिट्रॉन रजस अर्थात रजोगुण, न्यूट्रॉन अर्थात तमस अर्थात तमोगुण, इलेक्ट्रॉन अर्थात सत्व गुण। तो वैज्ञानिकों ने जब ऐसी खोज करी कि जो बात कृष्ण समझाना चाहते हैं उसी बात की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो तमस अर्थात अवरोधक अर्थात क्रोध शक्ति क्या है तमस की, भगवान जी अर्जुन को समझाना क्या चाहते हैं कि अर्जुन निस्त्रय गुण्यो, इन तीनों गुणों से अलग हो जा। तो तीन गुणों को पहले समझना पड़ेगा कि तमस अर्थात अवरोधक, अवरोध अर्थात रोकने की शक्ति। क्योंकि यदि हम क्रोध को बोले कि क्रोध आने के बाद हम एक समय के अंदर रुक जाते हैं, तो इसे हम एनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो अवरोध अगर नहीं होगा तो इस भूमंडल पर क्या हो जाएगा, तमस। अब मान लीजिए आपने एक पत्थर उठाया, उस पत्थर को उठाने के पश्चात आपने उस पत्थर को फेंक दिया। यदि इस संसार में तमस नामक शक्ति ना हो, ग्रेविटेशन ना हो, तो क्या होगा, वो पत्थर भागता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अनंत काल तक भागता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। यदि तमस गुण नहीं होगा वो पत्थर भागता ही रहेगा। आप लोग देखते हो कि गेंद आप फेंकते हो, वो गेंद नीचे कैसी गिरती है, क्योंकि एक तमस नामक जो शक्ति है वो रोकने का कार्य करती है, अवरोधक शक्ति है, एनर्शिया है, ऐसी तमस शक्ति। और जो लोग चांद के ऊपर जाकर बसना चाहते हैं, चांद के ऊपर क्यों आज तक आदमी बस नहीं पाया, क्योंकि चांद पर ग्रेविटेशन नहीं है। वहां पर आप जाओगे तो आप हवा में 8 गुना ऊपर उड़ते रहोगे। आप बिल्डिंग बनाने के लिए खड़े हो जाओगे, आपके घर ही वहां पर उड़ता रहेगा। और जो लोग स्पेस शिप के अंदर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो कुर्सियां हैं उस कुर्सियों को बांधा होता है, अगर वो छोड़ दे तो वो गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर तमस का अभाव हो जाता है। तो ऐसा तमस वैज्ञानिकों ने जाना। उसके पश्चात जो पॉजिट्रॉन है, जो रजोगुण है, जो सकारात्मक काम करने की शक्ति है, वो भी अगर नहीं होगी तो आप उस पत्थर को जब फेंकते हो वो शक्ति आप में समाप्त हो जाएगी। काम करने की शक्ति को रजस कहा जाता है, वो काम कोई भी हो। पॉजिटिव एनर्जी जो है उसे रजस यहां पर क्या कहा गया है, इसलिए पॉजिटिव अर्थात पॉजिट्रॉन अर्थात ये काम करने की शक्ति। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, बैलेंस रखने वाली शक्ति है। मान लीजिए आप किसी हमारी एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर मान लीजिए अवरोधक शक्ति ना हो अर्थात ब्रेक ना हो। ब्रेक क्या है, तमस अवरोधक शक्ति, तो वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। चलेगी लेकिन दोबारा नहीं चलेगी, एक बार चल जाएगी, दोबारा वो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए तमस शक्ति का होना, तमस का होना, अवरोध का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक महत्व रूपी घटक कहलाया जाता है। इसके साथ गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर भी होता है अर्थात पॉजिट्रॉन अर्थात रजस। मान लीजिए गाड़ी में वो गाड़ी को चलाने की शक्ति ही ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी भी आवश्यकता। अब मान लीजिए गाड़ी में दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, रजस भी है तमस भी है, लेकिन उस गाड़ी को बैलेंस करने वाला व्यक्ति गाड़ी में ना बैठे तब भी गाड़ी नहीं चल सकती है। तो इसलिए वो जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, सतोगुण रूपी या सत्व या इलेक्ट्रॉन। ऐसी जब रिसर्च हुई तो वैज्ञानिकों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन घटकों को पहले ही बता चुके हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि रिसर्च किसी वस्तु के ऊपर की जाती है। और अध्यात्म की भाषा के अंदर, अन्य शास्त्र की भाषा के अंदर इसे मैं और सिद्ध करना चाहूं तो सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार कौन करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव।
ब्रह्मा अर्थात सृजक, विष्णु अर्थात पालक, ब्रह्मा सृजक अर्थात रजस, विष्णु पालक इलेक्ट्रॉन अर्थात सत्व गुण, उसके पश्चात महादेव तमस। हम घटक कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। न्यूट्रॉन अर्थात इनके अंदर भी वही शक्ति है कि ब्रह्मा रजस अर्थात उत्पत्ति करती हैं, राजस, और जो विष्णु है वो पालक करते हैं, वो सबको मेंटेन करते हैं, सबको इज इक्वल रखते हैं। और जो महादेव है वो संहार करते हैं, वो तमोगुण के वशीभूत होकर, इनके अंदर तमोगुण सतोगुण जो है वो विष्णु के अंदर पाया गया है, तमोगुण महादेव के अंदर पाया गया हुआ है, और जो ब्रह्मदेव है उनके अंदर रजोगुण पाया गया है। ऐसा अन्य शास्त्र बोलते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र नहीं बोलता। उसके पश्चात इन्हीं 3 शक्तियों को अगर और विस्तार में लेकर जाएं तो विधायक, विनाशक और मोक्ष। विधायक अर्थात रजोगुण, विनाशक अर्थात तमोगुण और मोक्ष अर्थात सतोगुण। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन शक्तियों का प्रयोग कैसे हो सकता है यह भगवान जी यहां पर बताते हैं। जब आगे विषय आएगा तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो, इन तीनों गुणों से रहित हो जा। अब इन 3 गुणों से अलग कैसे हो? हमने जान लिया ऐसी 3 प्रकार की शक्तियां हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। शरीर के अंदर भी क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो काम करने की शक्ति है वो रजस है, जो काम को रोकने की शक्ति है वो अवरोधक शक्ति तमस है, जो हमें बार बार बैलेंस के अंदर रखती है कि इतना ही खाओ ज्यादा मत खाओ, इतना ही सो ज्यादा मत सो, क्रोध कर लिया तो रुक जाओ, काम कर लिया तो रुक जाओ, जो हमें बैलेंस के अंदर लेकर आती है वो शक्ति सतोगुण है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण से भी बाहर हो जा, रजोगुण से भी बाहर हो जा और तमोगुण से भी बाहर हो जा। तो किस गुण के अंदर भगवान जी स्थित होने के लिए कहते हैं? वो गुण है निर्गुण, समता का भाव, व्यवसायत्मिका बुद्धि। चौथा गुण कौन सा है? समता का गुण, अर्थात सत्व गुण से भी ऊपर जाकर अपनी बुद्धि को तुमने बैलेंस के अंदर लेकर आना है। तुमने सत्व गुण के अंदर भी नहीं जाना। तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मिका, चौथे क्रमांक का जो गुण है, जो तीनों गुणों के ऊपर हावी हो जाता है, जिसे हम निर्गुण कहते हैं। तीनों गुणों से परे हो जाओ, उस गुण के अंदर तुमने जाकर स्थित हो जाना है। तो ये भक्ति की, ज्ञान की, या मैं कर्म की चरम सीमा यहां पर बोलूंगा। तो एकदम से हम इन 3 गुणों से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या है? अभ्यास चाहिए। जैसे जैसे एक एक तत्व आप सुनते हो, उस एक एक तत्व को आप अपने जीवन में उतारने का जब प्रयास करोगे तब आप इस स्थिति के अंदर पहुंचोगे। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पहले हमें शोक से दूर करा, फिर भगवान जी ने शरीर और आत्मा का विभाग बताया, फिर भगवान जी ने हमें सांख्य बताकर कर्म बताया, कर्म बताकर अब भगवान जी हमें और आगे गहनता के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप एक एक घटक को प्रैक्टिस से, योग से अपने जीवन में करने का प्रयास करोगे, तब जाकर आप इस चरम सीमा के अंदर पहुंचोगे। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इन 3 गुणों से बाहर होकर निर्द्वंद्वों, द्वंद्वों से भी रहित हो जा। द्वंद्व किसे कहा जाता है? जो दो के जोड़े कही जाती है। जोड़े अर्थात सुख दुख, खाना पीना, सोना जागना, लाभ हानि, जय पराजय, प्रसन्न होना, दुखी होना, शोक विषाद, ऐसे जो दो चीजें होती हैं उन्हें द्वंद्व कहा जाता है। तो इन द्वंद्वों से अर्जुन दूर हो जा। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वभाव मात्रे,
अपने अष्ट स्वभावों को, मल मूत्र शीत उष्ण भय निद्रा, ये जो अष्ट स्वभाव हैं, इन अष्ट स्वभावों को मात्रा देनी चाहिए। जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा वही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, या मैं यूं कहूं, जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा वही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं। स्वभाव मात्रे अस्ति परि वचन क्रमांक द्वितीय निर्द्वंद्वो श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 45। आप इसकी समानता कर सकते हो, आप इसे लिख भी सकते हो। तो भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, निर्द्वंद्वो, इन द्वंद्वों से भी रहित हो जाओ। कैसी भी स्थिति हो, समभाव के अंदर बैठे रहो। कुछ नहीं हुआ फिर क्या हो गया, अर्थात भूख लगी, खाना मिल गया, ठीक नहीं मिला तो फिर क्या हो गया। अर्थात समता का भाव कैसे लेकर आना है, इस विषय में भगवान जी कहते कि अर्जुन निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व से रहित हो जाओ। उसके पश्चात नित्य सत्वस्थ हो। नित्य सत्वस्थ अर्थात सात्विक प्रकृति के अंदर रहो। जब तक निर्गुण नहीं हो जाते हो तब तक सतोगुण के अंदर रहकर अभ्यास करो। और आत्मवान अर्थात अपने आप को परमात्मा के अंदर लगाओ, परमात्मा के अंदर पारायण करो, तो तुम्हें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक तुम निर्गुण नहीं हो जाते हो तब तक नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व गुण के अंदर रहकर तुम अपने आप को परमात्मा के पारायण करो, स्मरण करने की कोशिश करो। अपने चित्त को, मन को, अपनी इंद्रियों को समभाव से युक्त करके परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को और हम सबको यहां पर समझाते हैं। ये ज्ञान जिसका हम सब कथन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके छोटे छोटे पॉइंट साथ में बनाते रहिए कि परमात्मा ने करने के लिए क्या कहा। कि कभी परमात्मा ने शोक से रहित होने के लिए कहा, कहीं परमात्मा ने बुद्धि को स्थिर करने के लिए कहा, कहीं परमात्मा मन को स्थिर करने के लिए कहेंगे। ये एक एक पॉइंट छोटे छोटे लिख कर रखो, तब जाकर आप उसे अपने जीवन में उतार पाओगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा ज्ञान एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा और जब करने की बारी आएगी तो हम फिर मोहित हो जाएंगे कि करना क्या है। अर्थात गीता पूरी पढ़ने के पश्चात फिर हम विचार क्या करेंगे कि हमने करना क्या है। आप लोग अक्सर कहते हो कि सारी रात रामायण देखी और सुबह उठकर पूछा कि सीता श्री रामचंद्र जी की बहन थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि जब खिचड़ी पक जाती है तो खिचड़ी के अंदर पता नहीं रहता दाल कौन सी है, चावल कौन से हैं। आज के समय में भी क्या है, खिचड़ी पकी हुई है, गीता भी सुनते हैं, रामायण भी देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं, पुलिस ने क्या किया वो भी देखते हैं, और ऊपर से कोरोना का क्या हुआ ये भी देखते हैं। और रात को जब सपना आता है तो सपने में क्या देखते हैं कि कंस ने सुरूपनखा का नाक काट दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें उनका अपहरण कर लिया गया हुआ है। पुलिस कर्मियों ने श्री रामचंद्र जी को बंधन में डाल दिया हुआ है और माता सीता डॉक्टर बनकर सबकी सेवा में लगी हुई है। ऐसी खिचड़ी भी पकती है कभी कभी, तो हमारी भी कहीं खिचड़ी ना पक जाए कि करना क्या है, कर्म योग क्या है, सांख्य योग क्या है। मन को पहले देखें कि शरीर को पहले देखें कि आत्मा को पहले देखें। ऐसी खिचड़ी हम सब ने नहीं बनानी है। हर व्यंजन का, हर तत्व का अपना अपना अलग अलग स्वाद है। आइसक्रीम का स्वाद अपना, चाय का स्वाद अपना, कॉफी का स्वाद अपना, और जितने व्यंजन हम खाते हैं उनका स्वाद अपना अपना। वैसे ही इन तत्वों का स्वाद जो है वो अपना अपना है। अलग अलग सभी व्यंजनों का टेस्ट करके अपने जीवन को आनंदित कीजिए। तो आज का सत्र हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः भगवान जी के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।